इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाली अलीना नदीम से गुज़िश्ता साल 30 अंडर 30 एशिया फेरिस में एक नुमाया नाम अलीना नदीम बानी एजुफाई टेक का भी था और अलीना नदीम एजुफाई नामी स्टार्टअप चला रही हैं जो पाकिस्तान में एजुकेशन फाइनेंस करने के लिए बनाया गया स्टार्टअप है जो तलबा को कर्ज फराहम करता है। और अब ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के किसी भी बड़े इदारे में तालीम के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुका है। जी हाँ, अब आप घर बैठे एजुटेक एक्ट पर अप्लाई करें और दुनिया की जिस तालीमी इदारे में आप तालीम हासिल करना चाहते हैं एजुफाई माली मामलात के साथ साथ आपके दीगर मसाइल में भी आपका मुआविन होगा। अभी हाल ही में एजुफाई ने बैरून मुल्क के लिए 2000 तलबा का एक बैच मुकम्मल किया है। मजीद इस सुनहरी मौके को एक आम तालिब इल्म कैसे हासिल कर सकता है इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, अलीना साथी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अलीना हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अलीना ये बताइएगा 2000 का बैच अभी आपने जो है बाहर भिजवाया है और उनके लिए जो है मौके फराहम किए हैं आपने, किस तरह से फंक्शन करता है एजुफाई, आप जरा बताएंगी? जी ज़रूर। सबसे पहले तो अगर किसी ने हमारे लोन के लिए अप्लाई करना है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है अपने फ़ोन पर। अगर गूगल प्ले स्टोर है तो गूगल प्ले स्टोर से एजुफाई की ऐप आपको मिल सकती है। एजुफाई EDUFI उसकी स्पेलिंग है। और उधर से अगर आप अपना CNIC की तस्वीर डालेंगे, अपनी एक तस्वीर और आपकी बैंक स्टेटमेंट, मगर आपकी बैंक स्टेटमेंट को 1 साल की ट्रांजैक्शंस नज़र आनी चाहिए, तो वो आप तस्वीर लेके अपलोड कर दे ऐप पर। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने बैंक की ऐप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं या अपने बैंक को कॉल करके कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 साल की कैसे मिलेगी, और वो ऐप पर अपलोड कर लें। और फिर आपको 20 घंटे के अंदर अंदर हम बता देंगे कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं। अगर सबसे पिछले साल तक जो भी यूनिवर्सिटी और स्कूल पाकिस्तान की हैं हमने उन सबको अपने प्लेटफॉर्म डाल दिया था। सो अगर आप कराची में हैं, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, लाहौर, कहीं भी पाकिस्तान में आप हमारी ऐप या वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने हमने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर कोई अगर स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाहता है और बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है तो वो भी हमारी ऐप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकता है और उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखते और हम उसकी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। ओके अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली ये जो नया कॉज है, नया मिशन है एजुफाई का, इसके लिए रिस्पांस एक तो बताइएगा कैसा आ रहा है आपको, और दूसरा ये कि जो माली मामलात के अलावा भी आपने बताया कि जो दीगर मसाइल हैं उसमें भी हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को जिन्होंने बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है, तो वो किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं? जी ज़रूर। अगर सबसे पहले तो हमारा जो कर्जा है वो इस्लामिक लोन है, ठीक है। तो जो हमारी डिमांड आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारा इंटरनेशनल मतलब कि जो बच्चों ने बाहर पढ़ना है उनके लिए 2000 there's only 2000 applications allowed। सो अभी हम सिर्फ फर्स्ट एक्सक्यूज मी हम सबसे पहले जो हमारी पहली 2000 एप्लीकेशंस होंगी इस प्रोडक्ट के लिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी पिछले महीने लॉन्च हुई थी, 1000 तक हमें एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए इट्स अ फर्स्ट कम, जो भी पहले अप्लाई करे उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। आपने सही कहा कि हम सिर्फ एजुकेशन को नहीं देख रहे। अगर आपका बच्चा या आप स्टूडेंट हैं, चूँकि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है फ़ी बिल का, मतलब फ़ी आपने अदा करनी है, ठीक है। मगर जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो फ़ी पर ख़त्म नहीं होते। आपने किताबें लेनी होती है अपने बच्चों के लिए, ट्रांसपोर्ट होता है, कई अक्सर डॉर्म में भी जो अकोमोडेशन है उधर भी अगर बोर्डिंग का स्कूल है या यूनिवर्सिटी है उसकी भी खर्चे होते हैं, यूनिफॉर्म के खर्चे होते हैं। तो एजुकेशन रिलेटेड अगर आपका कोई भी एक्सपेंस है उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। आपको सिर्फ अपना जो फी बिल है
वो अपलोड करना है ऐप पर, और हमें नजर आ जाएगा कि आपका बच्चा या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो ये सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग का इजारा सर्विस, इजारा लोन आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अलीना, ये बताइएगा कि आप किस तरह से इंतखाब करती हैं? आपने कहा कि 1000 मौसूल हो चुकी हैं, 2000 आपका टारगेट है कि तालिब इल्म को बाहर भिजवाना है दूसरे आपके प्रोडक्ट के तहत, लेकिन किस तरह से तय करती हैं आप कि किसको आपने ये लोन्स देने हैं? तो सबसे पहले जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है हम उसको देखते हैं कि क्या इस बंदे के पास पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, कि उस इनकम में से वो हमें हर महीने किस्तें दे सकता है। ओके, ये चीज आप देखते हैं। अच्छा, तो आप ये भी देखती हैं कि किसी तालीमी इदारे की तरफ से अप्रूव्ड है, उसे एडमिशन मिल चुका है, फिर उसके बाद तय किया जाता है? जी, हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें फी चालान दिखाएं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, कोई आपने एजुकेशन में उसको डाला हुआ है। हम बेसिकली उनको ये पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग है। मुल्क में कोई भी बैंक से हम सस्ते हैं और हम शरिया कंप्लायंट हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। हम उनको सिर्फ केटर करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन इदारा में डाला हुआ है। ओके अलीना, अच्छा कोई पैगाम देना चाहेंगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ फ़ी की वजह से ही जो बैरून मुल्क हैं वो पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते और यहाँ रहते हुए भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो एजोफाई क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी ज़रूर, मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने नेबर्स को बताएं, वालिदैन को बताएं, वो अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अभी तक इस मुल्क को अब एजुफाई की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पता नहीं है। जिनको पता है वो बार बार वापस आ रहे हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि कोने कोने पर अगर किसी को एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उनको पता हो कि एजुफाई उनका एक सहारा है जो अवेलेबल है। राइट अलीना, थैंक यू वेरी मच हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और बिल्कुल ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स थे वो पहले अवेलेबल नहीं थे, अब अवेलेबल हो गए हैं, तो आपको जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस तरह की सूरत हाल आपके सामने अगर रखी जाए तो क्यों ना बाहर जाके तालीम हासिल की जाए।